ये ईमान कौन है? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी पॉसेसिव हूं। अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मुझे होना चाहिए कि अगर मैं तुमसे नाराज हूं तो तुम मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि हुआ क्या है। हाउ मीन। चेहरे से साफ जाहिर होता है कि तुम अब तक उसे भुला नहीं पाए। ये नहीं कहना कि मुझे घूंघट निकाल के तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। बेटा तुम दोनों का क्या प्लान है हनीमून के बारे में? तेरे ऑलरेडी सारा बंदोबस्त करवा चुकी। हाँ रे। मैं यहाँ आ भी गई हूँ और तुम अब तक रेडी नहीं हो। बस 10 मिनट में आया। 10 मिनट। ओके। नफरत है मुझे इंतजार करने से। जल्दी करो यार। ये ईमान कौन है? तुम्हारी वही यूनिवर्सिटी फ्रेंड ना जो तुम्हें लेट नाइट नोट्स के बहाने कॉल किया करती थी, राइट? हाँ, ईमान और मैं यूनिवर्सिटी फेलोज थे और अच्छे दोस्त थे, बस। सिर्फ दोस्त? आर यू श्योर? हाँ यार, और तुम्हें ये कहाँ से मिले? कहीं से भी मिले, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। कम ऑन अंबर, ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है जितना तुम इसे बना रही हो। और तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। पास्ट इज। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लो और मुझसे झूठ बोलो। प्लीज अंबर, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला और मैं अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता। अब तुम्हारा कुछ भी पर्सनल नहीं रहा। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूं और तुम्हें मुझसे सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारा पास्ट भी। तुम हर बात पे इतना पर्सनल क्यों हो जाती हो? नॉर्मल क्यों नहीं लेती कुछ बातों को? नॉर्मल? ये नॉर्मल नहीं है मिस्टर हारिफ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी पॉसेसिव हूं। तुम्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मुझे होना चाहिए, सिर्फ मुझे। क्या चाइल्डिश हरकत है? मैं एक जरूरी ईमेल कर रहा था। तुम इतने सेल्फिश इंसान होगे ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं तुमसे नाराज हूं तो तुम मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि हुआ क्या है। गलती तुम्हारी थी, मैं क्यों कॉल करता? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कभी भी तुमसे नाराज होंगी तो तुम मुझे मनाओगे नहीं? हाँ? नहीं। हाउ मीन। अंबर, कुछ तो ख्याल करो, ऑफिस है ये। तो मेरा ऑफिस है ये और तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। मैं यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, बैठो फिर बात करते हैं। नहीं, पहले तुम अपनी नाराजगी खत्म करो। मैं नाराज नहीं हूँ अंबर, मैं बस बस बस, मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना। हाँ, बस इतना कह दो कि तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाबा, आई एम फाइन। पक्का? पक्का। हारे, तुम जानते हो
मेरा ब्राइडल ड्रेस लेके आ गया and it looks so stunning. Wow, great. तुम देखना नहीं चाहोगे? जरूर, बस एक जरूरी ईमेल कर लूं फिर चलते हैं। फिर काम। ओके मैम, आप नाराज ना हो, चलिए। हारिब, जी भाभी। क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बस जा रहा हूँ भाभी, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने आया था। क्या ईमान के बारे में सोच रहे थे? अभी इस वक्त मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? ये तो तुम्हें ही पता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंसान का माजी उसका पीछा नहीं छोड़ता हारिब। तुम लाख छुपाना चाहो मगर तुम्हारी आंखों और चेहरे से साफ जाहिर होता है कि तुम अब तक उसे भुला नहीं पाए। बहरहाल तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज तो कर ही चुके हो। तुम्हें ये नई जिंदगी मुबारक हो। अंबर, आ रही हूं। ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक है, तुमने चेंज भी कर लिया। अब ये नहीं कहना कि मुझे घूंघट निकाल के तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, यही तो हमारी रवायत है। हारिब प्लीज बी प्रैक्टिकल। बाय द वे, मैं तो तुम्हें बहुत ही मॉडर्न समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत टिपिकल हो। बात ये नहीं है। बात जो भी है बाद में कर लेंगे। अभी मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे आराम करना है। हाँ, तुम भी जल्दी से चेंज करो। हम दोनों साथ ही चलेंगे उनके यहाँ। हाँ श्योर। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये खूबसूरत कपल कहाँ जा रहा है? मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है तो हम दोनों वहीं जा रहे हैं। गुड, एंजॉय करो। और हाँ हारिब। जी बाबा। बेटा तुम दोनों का क्या प्लान है हनीमून के बारे में? जहाँ जाना हो मुझे बता देना, मैं टिकट्स अरेंज करा दूंगा। आप इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करें अंकल। डैड ऑलरेडी सारा बंदोबस्त करवा चुके हैं। अच्छा, कि मुझे तो ज़मान ने बताया नहीं। डैड इस तरह की बातें सीक्रेट रखते हैं अंकल, उन्हें सरप्राइजेस पसंद है। हाँ ये तो है। एनीवे, तुम लोग जाओ एंजॉय करो।